हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम जोन। आज का ये कहानी होने वाली है एक राजघर के ऊपर, जो कि बहुत ही पुराना है। ये राजघर राजा महाराजाओं के टाइम की है, लेकिन अब ये महल एकदम खाली है, क्योंकि इस राजा के सही वंशज बाहर विदेश में चले गए थे। उसी वजह से अब इस महल में कोई नहीं रहता है। इसीलिए इस संपत्ति के मालिक को सरकारी अधिसूचना के अनुसार सूचित किया जाता है। फिर कुछ ही दिनों में राजा के एक उत्तराधिकारियों में से एक महिला अपने बच्चे को लेकर आता है और वो कहता है कि मैं राजा के पोते का लड़की हूँ, और उस लड़की का नाम था उर्मिला, और उसके हस्बैंड भी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और अब वो विधवा हो चुकी है। और वो कहता है कि मेरा एक 8 साल का लड़का है और अब मैं अपने बच्चे के साथ ही यहाँ पर रहूँगा। तो उसके बाद इस लड़की ने सारा आइडेंटिटी दिखाया और सरकार की तरफ से भी रहने का ऑर्डर मिल गया था। तो ये जो महल था ये काफ़ी बड़ा था और इसको साफ करने में काफ़ी सारे लोग चाहिए थे। तो काफ़ी दिनों तक साफ सफाई चला, पूरा महल एकदम साफ हो गया था। लेकिन इस महल के हर कोने में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो हर कोई नहीं जानता है। एक ऐसा कहानी जो बहुत ही खतरनाक है। तो एक रात उर्मिला अपने बेटे के साथ अपने रूम में सो रहा था, तो आधी रात में अचानक ही एक पक्षी इनके घर के खिड़की से टकरा के मर जाता है। ये चीज़ बहुत ही अजीब था। तो इसी टकराने की आवाज़ से उर्मिला नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि एक पक्षी इनके रूम के अंदर मरा पड़ा है और रूम पूरा खून से लटपटा चुका था। तो ये देख के ना वो बहुत डर जाता है और वो जोर से चिल्ला उठता है। उसके दिल में एक डर फैल गया था कि इतने आधी रात में ऐसे कैसे एक पक्षी मर के रूम के अंदर आ सकता है। लेकिन उर्मिला ने फिर भी वो पक्षी को डरते हुए खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसने पूरी रात सोया नहीं था, वो सुबह तक जागता रहा। असल में वो जानना चाहता था कि आखिर ये किसी की शरारत तो नहीं है, इसीलिए वो सारी रात जागता रहा। तो सुबह वो अपने महल के गार्डों को बताता है कि कल रात में मेरे रूम की खिड़की से एक पक्षी टकरा के मर गया है। इतना कहने के बाद गार्ड बताता है कि हमने तो कोई मरी हुई पक्षी खिड़की के नीचे नहीं देखा है और हम तो अभी अभी वहां से आ रहे हैं। इतना सुन के उर्मिला जब बाहर जाकर देखता है तो सच में वो पक्षी वहां पर नहीं था। उर्मिला ये सब देख के सोचने पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो उस मरी हुई पक्षी को इस खिड़की के नीचे ही फेंका था, और वो पक्षी नहीं बल्कि उसको खून तो रहना चाहिए ना। खैर, इस बात को इन्होंने यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया। फिर उर्मिला ने सभी गार्ड को बताया कि इस महल पर बहुत कीमती चीज़ और स्टैचू है, उन्हें ज़रा देख के साफ करना। तो सभी अपने कामों पर व्यस्त थे और उर्मिला भी अपने बेटे के साथ ऊपर टीवी देख रहा था। फिर उसी वक्त घर की छत से एक गार्ड नीचे गिर जाता है। उर्मिला लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुन के दौड़ के खिड़की के पास जाता है, तो वो देखता है कि वो गार्ड नीचे मरा पड़ा हुआ है। उर्मिला नीचे जाके सभी गार्डों से इसकी नीचे गिरने की वजह पूछता है, तो बहुत से लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है कि उसने सुसाइड किया है और कोई कहता है कि उसके पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया है। लेकिन तभी उर्मिला को एक और आवाज़ सुनाई थी कि आप अगर अपने बच्चे को बचा सकते हो तो बचा लो। उर्मिला ये सुनते ही जल्दी से अपने रूम की ओर दौड़ने लगा, क्योंकि रूम पर उसका बच्चा अकेला ही टीवी देख रहा था। उर्मिला रूम पर पहुंचते ही वो देखता है कि उसका बच्चा खिड़की से कूदने जा रहा था। वो जल्दी से जाके अपने बच्चे को पैर को पकड़ लेता है और वो किसी भी तरह अपने बच्चे को बचा लेता है। फिर वो अपने बच्चे को लेकर नीचे आता है और सभी से पूछताछ करता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस महल में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी अभी मेरा बच्चा खिड़की से कूदने जा रहा था। वो अपने आप तो ऐसा नहीं कर सकता ना। मुझे सच बताओ कि आखिर यहाँ पर है क्या जो ये सब कर रहा है। तो तभी एक बुजुर्ग आदमी उर्मिला को कहता है कि बेटी, अगर तुमको इस महल की कहानी को जानना है तो तुम्हें अपने पूर्वजों की किताब पढ़ना होगा, तभी जाके आप इस महल की रहस्य को समझ पाओगे। इस महल की किताब गांव के एक सरपंच के घर पर है और अब वो मर गया है, लेकिन वो किताब अभी भी उसके बेटे के पास है। तो उर्मिला गांव के सरपंच के घर जाके वो किताब ले आता है। तो पूरा किताब पढ़ने पर उर्मिला को पता चलता है कि इस महल में एक दासी रहा करती थी। जो दासी बहुत ही अच्छा था और वो बहुत वर्षों से राजमहल की सेवा करता आ रहा था। लेकिन एक बार रानी की एक कीमती गहना चोरी हो गया था और इस चोरी के लिए राजा ने
दासी को दोषी ठहराया था और उसे दंड के नाम पे मिट्टी पे जिंदा दफना दिया था। और इसकी दुख में दासी के पति ने भी सुसाइड कर लिया था। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद राजा ने खुद ही अपने तलवार से अपना गला काट दिया। उसके बाद भी इस महल से छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती थी, जिस कारण यह महल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद जो कोई भी इस महल में रहने आया था उनके साथ भी बहुत ही बुरा हुआ था। उर्मिला इस महल को सच्चाई को जान के यहाँ से जाना ही सही समझा, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर चिंतित थी। इसीलिए रात में उर्मिला अपने कार से एयरपोर्ट की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी कार पलटी हो जाती है, लेकिन ये सही सलामत बच जाता है। तभी उर्मिला जल्दी से अपने बच्चे को गोद में लेकर सुनसान रास्ते में दौड़ने लगा और तभी रास्ते में एक कार आता उर्मिला को दिखाई दे रहा था। तो उर्मिला ने उस कार को रोकी तो उस कार में एक पुलिस ऑफिसर था। तो उर्मिला ने घबराते हुए उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताता है। तो उस पुलिस ऑफिसर इन्हें अपने कार में बैठा लेता है और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तो जाते जाते रास्ते में एक बुरा आदमी बेहोश पड़ा था, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर ने उस बुरे आदमी को अपने कार में बैठा के हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। तो जाते जाते वो बुरा आदमी अचानक ही पुलिस के गले को जोर से पकड़ लेता है। पुलिस वाले ने जोर से ब्रेक लगाई और कार वहीं पर ही रुक गया। फिर पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल के बुरे आदमी के सर पे गोली चलाई, लेकिन हैरान की बात तो यह थी कि उस बुरे आदमी को कुछ नहीं हुआ और वह एकदम सीधा खड़ा हुआ था और वह बुरा आदमी इन दोनों को देखकर हंस रहा था। इसीलिए उर्मिला और पुलिस वाला समझ गया था कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया आत्मा है। उसके बाद उर्मिला अपने बच्चे को लेकर दौड़ के निकल जाता है और इधर पुलिस वाला भी अपने आप को उसके हाथ से छुड़ा लेता है। फिर दोनों ही तेजी से दौड़ते दौड़ते बहुत दूर आ चुके थे और तभी उन्होंने अपने दाहिने ओर देखा तो उस पुलिस ऑफिसर ने उर्मिला को बताता है कि मैडम, हम एयरपोर्ट आ गए हैं, जल्दी से जाओ आप। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और तब वो चैन की सांस लेता है। और आज इस पुलिस वाले की वजह से ही उर्मिला और उसकी बच्चे की जान बच पाई। लेकिन इस महल के अंदर अभी भी भूत का वास है। तो इसके साथ ही ये वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।